कैसे आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि मैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 काफ़ी इजी तरीक़ा से पढ़ा चुका हूं, और ये भी मालूम है कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के साथ मैंने PDF नोट फ्री में दिया था। ठीक उसी प्रकार हम चैप्टर 3 धातु और अधातु का नोट फ्री में आपको देने वाले हैं। कैसे आप डाउनलोड करेंगे नोट, डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक होगा डाउनलोड PDF लिंक, उससे आपको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। चलिए अब देखते हैं चैप्टर 3। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है धातु और अधातु, तो ये धातु क्या होता है और ये अधातु क्या होता है। काफ़ी स्टूडेंट को ये बात मालूम होगी, लेकिन कई स्टूडेंट को मालूम भी नहीं होगी। तो चलिए पहले हम इस पर ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला जो पॉइंट है वो बनता है यहाँ पे कि धातु के भौतिक गुण। भौतिक गुण यानी क्या होता है, भौतिक यानी क्या होता है, भौतिक यानी होता है प्राकृतिक, भौतिक यानी क्या होता है, प्राकृतिक। गुण यानी क्या होता है, जिसे हम विशेषता बोल सकते हैं। जैसे कि आपकी गुण क्या है, आप एक स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई करते हो, आप 10वीं क्लास में पढ़ते हो, ये आपके गुण हैं। ठीक उसी प्रकार हमें धातु के प्राकृतिक गुण बताने हैं, यानी कि वो पर्यावरण में कैसे व्यवहार करता है, वो चीज़ हमें बतानी है। तो चलिए हम बताते हैं। पहला लिखा है कि धातु की सतह चमकदार होती है। धातु की सतह कैसी होती है भाई, चमकदार होती है। धातु कठोर होती है। धातु तो चमकदार होती है, साथ में क्या होती है, कठोर होती है। धातु अगतवरता होती है। धातु में अधिक तन्यता होती है। ये अगतवरता क्या है और ये तन्यता क्या है, इसके बारे में हम चलिए देख लेते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, सोना एक क्या है, धातु है। चांदी क्या है, धातु है। सोना चमकता है, वो कठोर भी होता है, उसमें अग्रवर्ता भी होता है, तन्यता होता है। अग्रवर्ता क्या, तन्यता क्या, चलिए पहले उससे देख सकते हैं, उसके बाद ही हम समझ पाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, अगतवर्ता, धातुओं को पीटकर एक पतले चादर की तरह बनाना अगतवर्ता कहलाता है। यानी कि अगर आप किसी भी धातु को उसको पीट पीट के एक पतला चादर की तरह बना देते हो तो अगतवर्ता कहलाता है। जैसे कि आप लोहे को ले लो और उसको गर्म करके जब उस पर हथौड़ा मारोगे तो वो क्या हो जाएगा, चापुट हो जाएगा, यानी कि चादर की तरह छितर जाएगा। इसे अगतवर्ता कहते हैं। तन्यता क्या होता है, धातुओं को एक पतले तार का आकार देना तन्यता कहलाता है। जैसे कि सोना का सिकड़ी बनाना, सोना को एक क्या कहते हैं भाई, पिघलाकर उसको पतले तार की तरह आकार देते तभी वो सिकड़ी बनता, तो उसी को हम कहते हैं तन्यता। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लिखा है कि धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं। धातु क्या होते हैं, ऊष्मा के सुचालक होते हैं तथा उनका गलनांक अधिक होता है। ये ऊष्मा के सुचालक क्या होता है, ये गलनांक क्या होता है भाई, चलिए इसके बारे में भी अब देखते हैं। ऐसे तो हमने 9th क्लास में इनके बारे में पढ़ चुका है, लेकिन आपका यहाँ पर रिविजन भी हो जाएगा। सुचालक, जिस धातु में ऊष्मा आसानी से प्रवाहित हो जाती है वह सुचालक कहलाती है। जैसे कि चांदी, चांदी में करंट बहुत तेजी से आती है, चाहे सोना, इसमें भी करंट बहुत तेजी से आती है, तो सुचालक वही कहलाता है। गलनांक, एक गलनांक क्या होता है, देखिए किसी भी ठोस का वह तापमान जिस पर वह पिघल कर द्रव्य के रूप में आ जाता है वह गलनांक कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने लोहा लिया, उस पर इतना ना उसको गर्म किया कि वो क्या हो जाए, द्रव्य लिक्विड फॉर्म में आ जाए, इसे हम गलनांक कहते हैं। ठीक है। काफ़ी छोटा छोटा टॉपिक है जो समझने में बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। ठीक है। अब हमने देख लिया कि धातु के भौतिक गुण हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे अधातु के भौतिक गुण, यानी कि धातु तो प्राकृतिक में वैसे गुण करते थे, लेकिन अधातु कैसे प्रदर्शन करते हैं प्राकृतिक में, वो देखते हैं। अधातु में कोई चमक नहीं होती। धातु में चमक होती है, लेकिन अधातु में कोई चमक नहीं होती। अधातु में तन्यता नहीं होती। अधातु में क्या होती है भाई, तन्यता नहीं होती है। अधातु में अग्रवर्ता भी नहीं होती है। इस यानी कि अगर हम धातु को लेते हैं, जैसे कि मान लो लकड़ी का धातु है, लकड़ी को लेते हैं हम और उसको काफ़ी पीटेंगे तो क्या होगा, लकड़ी टूट जाएगा, वो चापुट कभी नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यही क्या है, अधातु है। अधातु विद्युत के कुछ चालक होते हैं, यानी कि अधातु में करंट नहीं आती है। जैसे कि मान लो आप लकड़ी से किसी भी करंट को छूओगे ना तो उसमें करंट नहीं मारेगा, वही होती है अधातु। तो अधातु के मैंने एग्जाम्पल 3 लिख रखा है, लकड़ी, कार्बन, आयोडीन, ये अधातु होते हैं। ठीक है। आगे एक ब्रैकेट में लिखा हुआ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, धातु के तुलना में अधातु की कम संख्या पाई जाती है। यानी कि धातु बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, अधातु बहुत कम। जैसे कि एल्युमिनियम, लोहा, सोडियम, पोटेशियम का ये सब जितने भी हैं वो क्या है, धातु हैं।
और ये अधातु कौन कौन से हैं? तो लकड़ी, प्लास्टिक, कार्बन, आयोडीन, ये सब क्या अधातु है। तो अधातु थोड़ी कम पाई जाती है लेकिन धातु ज़्यादा पाई जाती है। आगे एक और ब्रैकेट में लिखा है, केवल भौतिक गुण यानी कि प्राकृतिक गुण के आधार पर धातु और अधातु का बांटा नहीं जा सकता। यानी कि हम सिर्फ भौतिक गुण पे यह नहीं कह सकते कि यह चीज़ धातु है, यह चीज़ अधातु है। क्यों नहीं कह सकते? उसका रीजन क्या है? जैसे कि आगे हम देखें, जैसे धातु कठोर होता है, हमें मालूम है कि भाई धातु कठोर रहता है, लेकिन सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, जबकि सोडियम एक धातु है। अब बताओ, सोडियम भी एक अधातु है लेकिन उसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। यानी कि यार कैसे धातु कठोर होती है? कुछ इसमें है, जैसे कि हीरा एक अधातु है। हीरा क्या एक अधातु है लेकिन बहुत चमकदार तथा बहुत कठोर होता है। ठीक है, धातु चमकदार होता है लेकिन ये हीरा अधातु है लेकिन ये भी चमकदार होता है। और धातु कठोर होते हैं लेकिन हीरा अधातु है लेकिन ये भी कठोर है, ये बहुत ज़्यादा कठोर होता है हीरा। ठीक है, आगे देखिए हम पढ़ते हैं आगे क्या। हम तो जान लिए कि भौतिक गुण के आधार पर हम धातु और अधातु को नहीं बांट सकते हैं, इसलिए हमने क्या किया कि धातु के रासायनिक गुण हमने पढ़ा। क्या पढ़ा हमने? धातु के रासायनिक गुण। क्या होते हैं रासायनिक गुण? अब पहला जो है कि धातु जल से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाता है। यानी कि अब किसी भी धातु को जल से अभिक्रिया कराएंगे तो वो क्या बनाएगा? धातु ऑक्साइड बनाएगा। जैसे कि Fe एक लोहा होता है और H2 यानी कि जल, जब हमने जल से अभिक्रिया करा तो क्या बना? FeO और H, यानी कि H से होता है हाइड्रोजन। तो ये जो FeO है ना, यही आपका क्या है? धात्विक ऑक्साइड है। फिर हमने सोडियम लिया जो कि एक धातु है, जल से अभिक्रिया बनाया तो क्या बना? NaO। तो ये क्या है? धातु ऑक्साइड है। तो हमें मालूम चल गया कि हम किसी भी धातु को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या करता है? वो धातु ऑक्साइड का निर्माण करता है। दूसरा है कि क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे धातु हैं जो ऑक्सीजन से इतनी तेजी से क्रिया करते हैं जिससे उसमें आग लग जाती है, जैसे पोटेशियम, सोडियम। ये दोनों क्या है? धातु हैं। अगर आप इनको खुले में ऐसे छोड़ दोगे ना तो ये अपने आप आग पकड़ लेते हैं दोनों में। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक में पाई जाने वाली ऑक्सीजन से क्रिया करके, रिएक्शन करके इनमें आग लग जाती है। इसलिए इन दोनों को केरोसिन तेल में डुबो के रखा जाता है। एक पॉइंट है आगे, लेकिन कुछ धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया ही नहीं करती है। कुछ धातु है जो ऑक्सीजन से इतने तेजी से अभिक्रिया करती हैं जिसमें आग लग जाती है, लेकिन कुछ ऐसे धातु है जिनमें क्रिया ही नहीं करती ऑक्सीजन से। कौन कौन है वो भाई? तो सोना, चांदी, इन्हें ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते ही नहीं है। अगला टॉपिक है, अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, यानी कि वो जल में घुल नहीं पाते हैं। उनमें से कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। कुछ धातु ऑक्साइड होते हैं जो जल में घुल जाते हैं और कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। मैंने आपको क्षार चैप्टर 2 में पढ़ा चुका हूँ। जैसे कौन है? सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। यानी यदि आप इन दोनों को अगर जल में घोलोगे ना तो ये क्षार प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने लिया NaO अब प्लस जल तो NaOH बना। ये क्या है भाई? तो ये एक अम्ल है। क्या? नहीं, अम्ल नहीं, क्षार है, सॉरी। अब देखिए धातु के अगला रासायनिक गुण यानी कि 3 नंबर, जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। अगर कोई धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। हालांकि हमने चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं लेकिन अभी भी पढ़ना जरूरी है। जैसे कि Fe लिया यानी लोहा लिया हमने। क्या लिया भाई? लोहा है ये, Fe यानी लोहा होता है। और फिर हमने HCl लिया यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इन दोनों का हमने अभिक्रिया कराया तो हमारा क्या मिला? FeCl यानी कि आयरन क्लोराइड और H यानी कि हाइड्रोजन। ये क्या भाई? तो ये एक लवण है और H क्या भाई? तो एक हाइड्रोजन है। आया समझ में? आया हो समझ में तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कि ये वीडियो जो थी ये इस चैप्टर की चैप्टर 1 पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो आपको कल मिल जाएगी। पार्ट 2 वीडियो में चैप्टर को हम पूरा ख़त्म कर देंगे, इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल से आपको सपोर्ट मिलता है। इस चैनल को आप अगर सब्सक्राइब करते हो तो आपका एक भी घाटा नहीं लगने वाला है, हालांकि आपको फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमें जाने का इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।